हेलो फ्रेंड्स, नमो बुद्धाय, जय भीम, शंकर नमामि, शंकर नमामि। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, समर संघ लगातार ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से शाम को 8 बजे से लेकर रात्रि के 10:30 बजे तक वेबिनार पर मीटिंग लगती हैं। इसके अलावा तमाम जनपदों में, प्रदेशों में, देश में और देश के साथ साथ विदेशों में भी तमाम तरह की फिजिकल संगतियां समर संघ की लग रही हैं। तमाम संघर्ष समर संघ साथी संघ से जुड़ रहे हैं और साथियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और संघ लगातार बढ़ रहा है। और जब तक संघ नहीं बढ़ेगा, जब तक हम लोग मजबूत और सशक्त नहीं हो पाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने कहा था कि ऑर्गेनाइज रहिए, संघ संघ रहिए, साथ साथ रहें, और उन्होंने 6,743 जातियों को इकट्ठा करके SC ST OBC में किया था। तो ऐसी महान शख्सियत, ज्ञान के पुंज, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ऐसे ही ज्ञान का प्रतीक नहीं कहा जाता। उनके द्वारा ज्ञान के लिए जो क्या अचीवमेंट है, मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ साथियों। जैसे कि बाबा साहब के दिल्ली के निवास पर लाइब्रेरी में लगभग 32,000 किताबें थीं। बाबा साहब के निजी पुस्तकालय राजगीर में 50,000 से भी अधिक उनकी किताबें हैं। और यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। बाबा साहब के कुल 64 विषयों पर मास्टर हासिल की थी। वे हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, मराठी, पर्शियन एवं गुजराती की 9 भाषाओं के ज्ञाता थे, जानकार थे। उन्होंने 21 वर्षों तक विश्व के सभी धर्मों पर तुलनात्मक अध्ययन किया। 9 भाषाओं का ज्ञाता, मराठी और हिंदी, संस्कृत, गुजराती, अंग्रेजी, पारसी, फ्रेंच, पाली के अलावा कन्नड़ और बंगाली भी उनको आती थी। मुंबई विश्वविद्यालय में BA, कोलंबिया विश्वविद्यालय से MA, PhD, LLD एवं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc, DSc, बैरिस्टर इन लॉ आदि उपाधि ली। बाबा साहब ने विदेश जाकर अर्थशास्त्र में PhD, डायरेक्टरेट ऑफ डिग्री हासिल करने वाले वह पहले भारतीय का खिताब बाबा साहब को जाता है। बोधिसत्व 1956 की उपाधि बाबा साहब को मिली। 1990 में भारत रत्न की उपाधि से उनको नवाजा गया। पहले कोलंबिया अहेड ऑफ देयर टाइम्स 2024 से उनको नवाजा गया, अवार्ड किया गया। द ग्रेटेस्ट इंडियन करके उनको जो पुरस्कार के नाम से सम्मानित किया गया। जहां तक राजनीति की बात है, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना 16 अगस्त 1936 को। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना 19 जुलाई 1942 को उन्होंने की थी। भारतीय रिपब्लिक पार्टी की स्थापना 3 अक्टूबर 1957 को उन्होंने की थी। सामाजिक दृष्टिकोण से उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा 20 जुलाई 1924 को, समता सैनिक दल 3 मार्च 1927 को उन्होंने स्थापित किया। धार्मिक रूप से भी इन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना 4 मई 1955 को की थी। डिप्रेस क्लास एजुकेशन सोसाइटी 14 जून 1928 को उन्होंने शैक्षणिक संगठन की स्थापना की। इसके साथ साथ पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 8 जुलाई 1945 को। सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई की स्थापना 20 जून 1946 को। मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद की 1 जून 1950 को उन्होंने शैक्षिक संगठन की स्थापना की। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक ही ऐसे मातृ भारतीय है जिनकी प्रतिमा
लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी है। ये अपने आप में बहुत ही गौरव की बात है साथियों। और भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र की जगह देने का श्रेय बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही जाता है। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार जीत चुके अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन डॉक्टर अम्बेडकर जी को अपने पिता मानते थे। मध्य प्रदेश और बिहार के विकास के लिए बाबा साहब ने 50 दशक में तमाम सारे ऐसे प्रस्ताव किए जिससे देश की काया पलटी, और तमाम जगह उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई पुस्तक वेंटिंग फॉर वीजा वेंटिंग फॉर अ वीजा कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में 2024 में विश्व के शीर्ष 10 विद्वानों की सूची बनाई गई, जिसमें पहला नाम बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का रखा गया। ये वास्तव में बहुत अधिक गौरव की बात है। हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि एक भारतीय व्यक्ति का बनाई हुई, जो आपके कोलंबिया विश्वविद्यालय की जो सूची बनाई है उसमें पहले नंबर पे आना विश्व के 100 विद्वानों में, ये बहुत ही लंदन गर्व की बात है साथियों। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के 8 वर्ष में समाप्त होने वाली पढ़ाई को केवल 2 साल 3 माह में उन्होंने पूरा किया था। इसके साथ साथ उन्होंने अपने लगातार प्रतिभा के धनी लगातार वे काम करते गए और अपना लोहा लोगों को मनवाते गए। बाबा साहब के बौद्ध धर्म और दीक्षा लेने वाले महान भिक्षु भदंत चंद्रमणि महाथेरे उन्हें एक युग पुरुष, एक आधुनिक बुद्ध कहते थे। गवर्नर लॉर्ड लिंथिंगो तथा महात्मा गांधी का मानना था कि बाबा साहब 500 स्नातकों तथा हजारों विद्वानों के से भी अधिक बुद्धिमान हैं। 1954 में काठमांडू नेपाल में आयोजित जागतिक बौद्ध धम्म परिषद में बौद्ध भिक्षुओं का बाबा साहब को बौद्ध धर्म का सर्वोच्च उपाधि बोधिसत्व प्रदान की थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक बुद्धा एंड हिज धम्मा भारतीय बौद्धों के लिए एक धर्म ग्रंथ है, जो कि बहुत ही पवित्र है और सभी बौद्धिस्ट लोग उसका अध्ययन भी करते हैं, उसका अनुसरण भी करते हैं। दुनिया में सबसे अधिक मूर्तियां हमारे परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मिलेंगी। चाहे आप यूएस ले लो, जापान ले लो, चाइना, रूस, थाईलैंड, भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, भारत, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मतलब भारत के तो प्रत्येक स्टेट्स में तमाम तमाम मूर्तियां बाबा साहब की हैं। लेकिन ऐसी शख्सियत हैं जिनके विश्व में भी अधिक देशों में बाबा साहब की मूर्तियां स्थापित है। बाबा साहब का पहला स्टैचू उनके जीवित रहते हुए ही 1950 में बनाया गया था, जो कोल्हापुर शहर के बिंदु चौक में 9 9 दिसंबर 1950 को नगर पालिका अध्यक्ष भाई माधव राव मांगरू के कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया गया था, जिसका शिल्पकार श्री वाल चौहान ने किया था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए द मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स नामक जागतिक सर्वेक्षण के आधार पर पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 100 मानवतावादी विश्व मानवों की सूची में बाबा साहब का प्रथम स्थान है। धातु पर बन निर्मित विश्व की सबसे वजन ग्रंथ बुद्ध एवं उनका धम्मा बुद्धा और हिज धम्मा, इनका वजन 13 किलोग्राम की पेज की पुस्तक 234 संख्या है। विश्व में 14 पूर्ण बौद्ध राष्ट्र लाहौर, कंबोडिया, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, चीन, वियतनाम, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, मंगोलिया आदि में 56 देशों में बौद्ध धर्म की देशना दी गई।
बाबा साहब ने अपना सबसे अच्छा और सच्चा मित्र नवल